जो इनसे पहले गुजर चुके हैं, वे इनसे ज्यादा बलशाली थे और इनसे ज्यादा प्रबल चिन्ह जमीन में छोड़ गए हैं, मगर अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया और उनको अल्लाह से बचाने वाला कोई न था। ज़ालिक बिअन्नहुम कानत तअतीहिम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति फकफरू फअख़ज़हुमुल्लाह इन्नहु क़विय्युन शदीदुल इक़ाब। वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना वसुल्तानिन मुबीन इला फ़िरऔन वहामान वक़ारून फ़क़ालू साहिरुन कज़्ज़ाब। फलम्मा जाअहुम बिलहक़्क़ि मिन इंदिना क़ालू क़्तुलू अब्नाअल्लज़ीना आमनू मअहु वस्तहयू निसाअहुम वमा कैदुल काफिरीन इल्ला फ़ी ज़लाल। वक़ाल फ़िरऔन ज़रूनी अक़्तुल मूसा वलियदअ रब्बह इन्नी अख़ाफ़ु अन युबद्दिल दीनकुम औ अन युज़हिर फ़िल अर्दिल फ़साद। ये उनका परिणाम इसलिए हुआ कि उनके पास उनके रसूल प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर आए और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार अल्लाह ने उनको पकड़ लिया। यकीनन वो बड़ी शक्ति वाला और सजा देने में बहुत सख्त है। हमने मूसा को फिरौन और हामान और कारून की ओर अपनी निशानियों और नियुक्ति के स्पष्ट प्रमाण के साथ भेजा, मगर उन्होंने कहा जादूगर है, बहुत झूठा है। फिर जब वो हमारी ओर से सत्य उनके सामने ले आया तो उन्होंने कहा जो लोग ईमान लाकर इसके साथ शामिल हुए हैं उन सब के लड़कों को कत्ल करो और लड़कियों को जिंदा छोड़ दो। मगर इनकार करने वालों की चाल अकारत ही गई। एक दिन फिरौन ने अपने दरबारियों से कहा छोड़ो मुझे, मैं इस मूसा को कत्ल किए देता हूं और पुकार देखे ये अपने रब को। मुझे आशंका है कि ये तुम्हारा धर्म बदल डालेगा या देश में बिगाड़ पैदा करेगा। वक़ाल मूसा इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्लि मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब। वक़ाल रजुलुन मुअ्मिनुन मिन आलि फ़िरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिलबय्यिनाति मिन रब्बिकुम व इन यकु काज़िबन फ़अलैहि कज़िबुहु व इन यकु सादिक़न युसिबकुम बअदुल्लज़ी यईदुकुम इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुस्रिफुन कज़्ज़ाब। या कौमि लकुमुल मुल्कुल यौमा ज़ाहिरीन फ़िल अर्ज़ फमन यंसुरुना मिन बअसिल्लाहि इन जाअना। क़ाल फ़िरऔन मा उरीकुम इल्ला मा अरा व मा अहदीकुम इल्ला सबीलर रशाद। वक़ाल अल्लज़ी आमन या क़ौमि इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम मिस्ल यौमिल अहज़ाब। मूसा ने कहा मैंने तो हर उस अहंकारी के मुकाबले में जो हिसाब के दिन पर ईमान नहीं रखता अपने रब और तुम्हारे रब की पनाह ले ली है। इस अवसर पर फिरौन के लोगों में से एक ईमान रखने वाला व्यक्ति जो अपना ईमान छिपाए हुए था बोल उठा क्या तुम एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दोगे कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, जबकि वो तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारे पास स्पष्ट प्रमाण ले आया। अगर वो झूठा है तो उसका झूठ खुद उसी पर पलट पड़ेगा, लेकिन अगर वो सच्चा है तो जिन भयंकर परिणामों से वो तुम्हें डराता है उनमें से कुछ तो तुम पर जरूर आ ही जाएंगे। अल्लाह किसी ऐसे व्यक्ति को मार्ग नहीं दिखाता जो मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाला और बड़ा झूठा हो। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज तुम्हें बादशाही प्राप्त है और जमीन में तुम प्रभुत्वशाली हो।
लेकिन अगर अल्लाह का अजाब हम पर आ गया तो फिर कौन है जो हमारी सहायता कर सकेगा? फिरौन ने कहा, मैं तो तुम लोगों को वही राय दे रहा हूं जो मुझे उचित दीख पड़ती है, और मैं उसी मार्ग की ओर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूं जो ठीक है। वो व्यक्ति जो ईमान लाया था उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, मुझे डर है कि कहीं तुम पर भी वो दिन ना आ जाए जो इससे पहले बहुत से जत्थों पर आ चुका है। मिस्ल दअबि कौमि नूह व आद व समूद वल्लज़ीन मिन बअदहिम वमा अल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद व या कौमि इन्नी अखाफु अलैकुम यौमत तनाद यौम तुवल्लून मुदबिरीन मा लकुम मिनल्लाहि मिन आसिम वमन युद्लिलिल्लाहु फमा लहू मिन हाद। जैसा दिन नूह और आद और समूद की कौम और उनके बाद वाली कौमों पर आया था, और ये वास्तविकता है कि अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म का कोई इरादा नहीं रखता। ऐ कौम, मुझे डर है कि कहीं तुम पर दुहाई और आर्तनाद का दिन ना आ जाए, जब तुम एक दूसरे को पुकारोगे और भागे भागे फिरोगे, मगर उस समय अल्लाह से बचाने वाला कोई ना होगा। सच ये है कि जिसे अल्लाह भटका दे उसे फिर कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं होता। वलक़द जाअकुम यूसुफ़ मिन क़ब्लु बिलबय्यिनाति फमा ज़िलतुम फ़ी शक्किन मिम्मा जाअकुम बिहि हत्ता इज़ा हलक क़ुल्तुम लन यबअथ अल्लाहु मिन बअदिही रसूला कज़ालिक युज़िल्लु अल्लाहु मन हुव मुस्रिफ़ुन मुर्ताब الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب। इससे पहले यूसुफ तुम्हारे पास स्पष्ट प्रमाण लेकर आए थे, मगर तुम उनकी लाई हुई शिक्षा की ओर से शक ही में पड़े रहे। फिर जब उनका देहांत हो गया तो तुमने कहा, अब उनके बाद अल्लाह कोई रसूल हरगिज न भेजेगा। इसी तरह अल्लाह उन सब लोगों को गुमराही में डाल देता है जो हद से गुजरने वाले और शक में पड़े होते हैं, और अल्लाह की आयतों में झगड़े करते हैं बिना इसके कि उनके पास कोई सनद या प्रमाण आया हो। ये नीति अल्लाह और ईमान लाने वालों की दृष्टि में अत्यंत अप्रिय है। इसी तरह अल्लाह हर अहंकारी और दमनकारी के दिल पर ठप्पा लगा देता है। फिरौन ने कहा, ऐ हामान, मेरे लिए एक ऊंचा भवन बना ताकि मैं मार्गों तक पहुंच सकूं, आसमान के मार्गों तक, और मूसा के खुदा को झांक कर देखूं। मुझे तो ये मूसा झूठा ही मालूम होता है। इस प्रकार फिरौन के लिए उसका दुष्कर्म खुशनुमा बना दिया गया और वो सन्मार्ग से रोक दिया गया। फिरौन की सारी चालबाजी उसके अपने विनाश के मार्ग ही में लगी। वक़ाल अल्लज़ी आमन या क़ौम इत्तबिऊनी अहदिकुम सबीलर रशाद या क़ौम इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुन्या मता' व इन्नल आखिरता हिय दारुल क़रार मन अमिल सय्यअतन फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा वमन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुअमिनुन फउलाइका
उलाइक यदखुलूनल जन्नत युरज़क़ून फ़ीहा बिग़ैरि हिसाब वया क़ौमि मा ली अदऊकुम इलन नजाति व तदऊननी इलन नार तदऊननी लिअकफ़ुर बिल्लाहि व उश्रिक बिही मा लैस ली बिही इल्म व अना अदऊकुम इलल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार। वो व्यक्ति जो ईमान लाया था बोला, ए मेरी कौम के लोगों, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें ठीक मार्ग बताता हूं। ए कौम, ये दुनिया की जिंदगी तो थोड़े दिनों की है, हमेशा ठहरने का स्थान तो आखिरत ही है। जो बुराई करेगा उसको उतना ही बदला मिलेगा जितनी उस